Hello, my dear students. This is Shilpi Saxena. Welcome to my channel Learning Hub. I am back again with another video of AI in which I will be covering few AI related terminologies. That is, these are few terminologies जो कि आप बहुत frequently use करेंगे आपके AI subject में. So I will be explaining these terms. Okay, we will move ahead with these terminologies one by one. The very first one is autonomous. Autonomous, as the name suggests, means whatever is happening automatically. So ऐसी कोई भी चीज जिसमें कि ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट मिनिमम हो रहा है या ना के बराबर हो रहा है, वो सब ऑटोनोमस होती हैं. So autonomous is basically these are the systems that are capable to accomplish a task, achieve a goal or interact with its surroundings with minimum or no human involvement. Like driverless car, you must have heard about Tesla self driven car. तो उसमें क्या होता है कि उसमें ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट कितना होता है कि जस्ट ह्यूमन हैज टू गिव द लोकेशन, दैट इज द डेस्टिनेशन टू विच द कार शुड रीच. इतना सा हमें डेटा फीड करना होता है, ऑटोमेटिकली इट विल यूज द मैपिंग सिस्टम एंड रीच द डेस्टिनेशन. ठीक है. अनदर एग्जाम्पल इज ऑटोनोमस ट्रैफिक लाइट सिस्टम. उसमें क्या होता है कि डिपेंडिंग ऑन द ट्रैफिक, कितना ट्रैफिक है एक पर्टिकुलर रोड पे, उतनी देर के लिए ट्रैफिक खुलता है. अभी ट्रेडिशनल आपका जो ट्रैफिक लाइट सिस्टम क्या है, वहाँ पे फिक्स्ड टाइम है, मे बी 30 सेकेंड, मे बी 60 सेकेंड्स की, इतनी देर के लिए वो पर्टिकुलर रोड का ट्रैफिक खुलेगा. बट ऑटोनोमस लाइट सिस्टम में क्या होगा कि इट विल बी ओपन डिपेंडिंग ऑन द ट्रैफिक. उस रोड पे कितना ट्रैफिक है, द अमाउंट ऑफ ट्रैफिक ऑन दैट पर्टिकुलर रोड, इट कैन इंक्रीज द टाइमिंग ऑफ ओपनिंग. ग्रीन लाइट कितनी देर के लिए रहेगी, दैट विल बी डिपेंडिंग ऑन द ट्रैफिक, द अमाउंट ऑफ ट्रैफिक ऑन दैट पर्टिकुलर रोड. So next term is algorithm. Algorithm is the step-by-step solution to any problem. Means आपका पास कोई भी प्रॉब्लम है तो आप उसको किस तरह से सॉल्व करोगे, उसके जो स्टेप्स हैं, दैट इज नोन एज एल्गोरिथम. आप कोई भी काम कर रहे हो, एनी वर्क यू आर डूइंग, इन दैट एल्गोरिथम इज ऑलवेज इन्वॉल्व. It is basically this, if you are writing an algorithm, there is no particular syntax to write an algorithm. वो एक सिंपल इंग्लिश में आपके स्टेप्स बताता है कि पहले आपको क्या करना है, फिर क्या करना है, फिर क्या करना है. ओके, फॉर एग्जाम्पल इफ यू वॉन्ट टू प्रिपेयर अ टी, वॉट यू आर गोइंग टू डू, सबसे पहले आपने गैस ऑन करी, उस पर वेसल रखा, उसमें पानी डाला, उसमें चाय पत्ती डाली, शुगर डाली और आपने मिल्क डाला, मे बी जो भी आपको मसाले डालने हैं वो डाला है, एंड बॉईल किया, एंड देन फाइनली यू आर गोइंग टू फिल्टर इट. तो ये क्या है, आपके स्टेप्स है चाय बनाने के. Similarly, if there is any problem, there should be the step-by-step solution of that problem. That particular solution is known as those steps which are involved in solving that problem is known as algorithm. So step-by-step solution to any problem is known as algorithm. It is an essential component of AI. Algorithms are used for calculations, data processing, and automated reasoning. ठीक है. To make computer do anything, you have to write a program. To write a program, you have to write algorithm. Obvious सी बात है, अगर आप प्रोग्राम लिख रहे हो, प्रोग्राम लिखने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट द स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन कि भाई उस प्रोग्राम को हम कैसे लिखेंगे. ओके, एंड देन यू हैव टू टेल कंप्यूटर this basically it is telling computer step by step exactly what it has to do. So this is what algorithm is. Okay, so now the next term is black box. You know, black box is a term that is related to AI. In what way? That AI solves the problem without telling exactly how it solved. मतलब कि जब भी हम प्रॉब्लम देते हैं अपने AI सिस्टम को, तो वो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो देता है, पर कहीं पे भी हमको ये नहीं बताता है कि वो प्रॉब्लम सॉल्व कैसे हुई है. दैट इज द ब्लैक बॉक्स प्रॉब्लम ऑफ दैट सिस्टम. सो ब्लैक बॉक्स, व्हेन वी फीड द डेटा to AI system, it runs some algorithm, does some complex mathematics and gives the result. So for human to understand the algorithm and complex mathematics and do this process manually is impossible task. So this is done through AI only, but AI will not disclose how it has done how it has solved that problem. It will not be
it will never disclose that. So when such scenario takes place, it is known as black box learning. So this work is done in such a way that human don't even bother to know how the work has done, because ह्यूमन बीइंग को तो पता होता है कि भाई वॉट एवर ट्रेनिंग वी हैव गिवन टू द मशीन, अकॉर्डिंग टू दैट ओनली द मशीन विल सॉल्व प्रॉब्लम. तो ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट वैसे भी नहीं रहता है. ओके, द नेक्स्ट टॉपिक इज आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क और न्यूरल नेटवर्क. सो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, ऑल्सो नोन एज न्यूरल नेटवर्क, you can see here there are different layers क्या होती है basically. See this I have already discussed in 9th standard videos, still I'll just repeat it. It depicts the human brain में क्या होता है, there is a flow of neurons, ठीक है. उसके बेसिस पे ह्यूमन ब्रेन में न्यूरॉन्स के फ्लो पे ब्रेन वर्क करता है. आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क क्या होता है, इट हैज डिफरेंट नोड्स. ये जो आपको सर्कल्स दिख रहे हैं, दीज आर बेसिकली नोड्स. ओके, यहाँ से डेटा फ्लो करता है, दीज आर एरोस, यहाँ से डेटा दूसरे लेयर में जाता है. ये तो आपको 2 हिडन लेयर मैंने दिखाई है. देयर आर थाउजेंड्स ऑफ हिडन लेयर्स. ओके, एक से दूसरे पे, दूसरे से तीसरे लेयर पे, एंड फाइनली द आउटपुट लेयर. सो इसकी पूरी वर्किंग फर्दर वीडियो में मैं डिटेल में बताऊंगी, किस तरह से थ्रेशोल्ड वैल्यू रीच करता है, किस तरह से आपका फाइनली आउटपुट आता है. इट विल बी कवर्ड इन माय फर्दर वीडियोस. एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यू कैन अंडरस्टैंड दैट these are different nodes and these nodes are interconnected. Finally we will get the output. So neural network are the series of these are the layers which basically in this there is a flow of neurons which basically mimics the human brain. Okay, they are used in wide variety of applications in financial services, forecasting, marketing research to fraud detection and risk assessment. It is also known as artificial neural network, means we can use the name interchangeably. ANN, that is artificial neural network, is also known as neural network. So it will contain one input layer, output layer, and number of hidden layers. Not only 2, 3, but several hidden layers will be there. So these circles which you are seeing, these are known as nodes. Okay, these nodes are also known as artificial neuron. These are connected to each other and each neuron has some weight attached to it. बहुत डिटेल में अभी हम नहीं समझेंगे इसको, आगे पूरा आपका डिटेल में है सिलेबस में. दैट आई विल एक्सप्लेन इन माय फर्दर वीडियोस. ओके, सो बेसिकली इफ द आउटपुट, सो हाउ इट डज इट, बेसिक वर्किंग क्या है कि ईच नोड और आर्टिफिशियल न्यूरॉन कनेक्ट्स टू अनदर एंड हैज वेट एंड थ्रेशोल्ड वैल्यू. ओके, इफ आउटपुट ऑफ एनी नोड इज अबव द थ्रेशोल्ड वैल्यू से ऊपर पहुंचता है तो न्यूरल आपके एक्टिवेट हो जाते हैं, न्यूरॉन्स आपके एक्टिवेट हो जाते हैं, द सेंडिंग डेटा टू द नेक्स्ट लेयर. इन दिस वे फाइनली वी विल गेट द आउटपुट. सो द नेक्स्ट topic is, next terminology is supervised learning. There are 3 types of learning: supervised, unsupervised, and reinforcement learning. So what is supervised learning? It is an approach of creating AI where a computer algorithm is trained on input data that is being labeled for a particular output. अभी हमें मालूम है आपको कुछ भी समझ में नहीं आया होगा. Now try to understand. Suppose you see computer for the, just recall when you saw computer for the first time, what did you saw? So you must have seen the monitor or keyboard or mouse, maybe hard disk, maybe जो पहली बार देखा होगा आपने, हो सकता है कभी आपने एटलीस्ट फर्स्ट टाइम, कभी तो फर्स्ट टाइम रहा होगा जब आपने कोई भी डिवाइस, इसके इंटरनल डिवाइस देखे होंगे. सो द नेक्स्ट टाइम व्हेन यू विल सी द सिमिलर काइंड ऑफ डिवाइस, यू मस्ट हैव बीन एबल टू आइडेंटिफाई विच डिवाइस इट इज. ओके, सो यू हैव लर्नड बाय सीइंग, कि एक बार देखा, ओके, आपके मैम ने हो सकता है दिखाया हो, बेटा ये हार्ड ड्राइव है. नेक्स्ट टाइम जब आप उस तरह का कोई और डिवाइस देखोगे तो भी आप आइडेंटिफाई कर लोगे कि ओके ये भी हार्ड ड्राइव ही है. ओके, सो basically the same principle is used for supervised learning, in which the machine is made to learn. It is trained, basically it is trained by using the specified input data and it is given the output also, कि भाई ऐसा डेटा है
तो ये आउटपुट आएगा, ये वाला डेटा है तो ऐसा आउटपुट आएगा। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम मशीन को कुछ एक इमेजेस देंगे कैट और डॉग की और हर बार बताएंगे ओके ऐसी इमेज आएगी तो दिस इज कैट, ये इमेज आएगी तो दिस इज डॉग। सो जब बहुत सारे डॉग्स और कैट्स की इमेजेस को हम फीड करेंगे आपकी एआई सिस्टम के अंदर, वी विल ट्रेन इट बाय गिविंग द इनपुट एज वेल एज आउटपुट। फिर जब ट्रेनिंग, अगर हमको लगेगा ट्रेनिंग हो गई है, आफ्टर दैट द न्यू डेटा इज फेड टू द मशीन और फिर उसको बोला जाता है कि नाउ यू आइडेंटिफाई। तो इट विल बी बेस्ड ऑन इट्स प्रीवियस एक्सपीरियंस, based on the training which is already being provided to the system, it will give the output, correct output ki this is cat or this is dog. So in this way the supervised learning works. So it is this, the AI system knows it. Basically in supervised learning the AI system knows the question as well as the answer. Why? We are training the machine. So this is how the supervised learning works. The next terminology is unsupervised learning. Supervised learning is the training of machine using information that is neither classified nor labeled and allowing the algorithm to act on the information without guidance. So basically इसमें input और output, I'm sorry I skipped one thing, we will go back to the previous slide. इसमें मैं आपको ये बताना चाह रही थी, I have used one picture, you can see the picture. In this you can see the supervisor is this is the supervisor, this is the training set data and desired output. ये जो आपका है ये ट्रेनिंग प्रोसेस चल रहा है मशीन का, सिस्टम का। बेसिकली ट्रेनिंग सेट, ये इनपुट डेटा है हमारे पास, इतना सारा, ये सारा इनपुट डेटा है और यहाँ पे ट्रेनिंग हो रही है। एंड आफ्टर दैट द एल्गोरिथम इज ऑल्सो गिवन टू द मशीन अलॉन्ग विद द इनपुट डेटा एंड द आउटपुट डेटा एंड फाइनली द प्रोसेसिंग इज डन एंड वी विल गेट द डिजायर्ड आउटपुट. In this way the supervised learning work. Sorry, back to the next slide, that is unsupervised learning. So in this there is no training of data with the input or output. It is just opposite to the सुपरवाइज लर्निंग. इसमें जो ट्रेनिंग होती है वो बेसिकली आप जो डेटा दे रहे हो उसके क्लस्टर्स बनाए जाते हैं. मीन्स उसको प्रॉपर्टीज, वो प्रॉपर्टीज को देख के क्लस्टर बनाता है, दैट इज द ग्रुप्स बनाता है उस पर्टिकुलर डेटा के. लाइक फॉर एग्जाम्पल, आई विल टेक एग्जाम्पल ऑफ सोशल मीडिया लाइक फेसबुक और लिंक्डइन. वहाँ क्या होता है, ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा इज जनरेटेड, may it be text, may it be videos, may it be images. अब ये जो डेटा होता है may or may not be labeled, उसका लेबल हो सकता है, उसका लेबल नहीं भी हो सकता है. सो इस तरह के डेटा को जिसमें लेबलिंग नहीं होती है उसको क्लासीफाई कर देते हैं क्लस्टर्स में, कि एक सिमिलर टाइप ऑफ डेटा को एक क्लस्टर में, उस दूसरे टाइप को डेटा को दूसरे क्लस्टर में, तीसरे टाइप के डेटा को तीसरे क्लस्टर में. सो सुपरवाइज लर्निंग इज ट्रेनिंग ऑफ मशीन यूजिंग इंफॉर्मेशन दैट इज नीदर क्लासिफाइड nor labeled. ठीक है, and it allows the algorithm to act on the information without any guidance. So now machine will group. अब जब डेटा उसके पास आ जाता है तो machine will group the unsorted data according to the similarity. अब उस डेटा में जब बहुत सारा डेटा है उसमें जो भी सिमिलैरिटी होगी उसके बेसिस पे क्लस्टर्स बना दिए जाते हैं, ग्रुपिंग कर दी जाती है. No teacher is provided means no training is given to the machine for that. Okay, for example, if we are given the image of having cats and dogs, एक images में बहुत सारे cats हैं, बहुत सारे dogs हैं, तो वो क्या करेगा, उसकी प्रॉपर्टीज को देख के, कैट्स की प्रॉपर्टीज को, कि भाई उसकी ईयर्स इस टाइप के होते हैं, उसकी नोज इस टाइप की होती है, उसकी हाइट इतनी ही होती है, सब कुछ देख के, उसकी जो बेसिक प्रॉपर्टीज देख के क्लस्टर बना देगा, ग्रुप कर सकता है कि दीज आर द ग्रुप्स ऑफ कैट्स इन द इमेजेस एंड दीज आर द ग्रुप ऑफ डॉग्स इन द इमेजेस. क्योंकि अगर जो ऐसी इमेजेस जिसको हमने कभी देखा नहीं, मान लीजिए आपको एक ऐसा जानवर का सेट दे दिया जाए जिसको आपने कभी देखा ही नहीं, ऐसे एनिमल्स का सेट, तो आप उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे, कैटेगराइज नहीं कर पाओगे, उनकी ग्रुपिंग नहीं कर पाओगे. बट मशीन कैन डू दैट. मशीन कैन आइडेंटिफाई द इमेज एंड कैप्चर द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट पर्टिकुलर पार्ट ऑफ दैट इमेज. Okay, and then categorize it into different section, different cluster, different groups.
So machine can do this very easily. So the next one is, acha, here we can see the input data is given and no unknown output, no training data set. वहाँ पे क्या होता था सुपरवाइज डेटा में, सुपरवाइज लर्निंग में हम ट्रेनिंग डेटा देते थे और आउटपुट भी देते थे. यहाँ पे ना हम ट्रेनिंग डेटा दे रहे हैं ना आउटपुट दे रहे हैं. यहाँ पे तो सीधे इंटरप्रिटेशन हो रहा है. जो भी हम डेटा दे रहे हैं उसको वो समझ रहा है, उसको कोशिश कर रहा है देखने की, उसको कोशिश कर रहा है उसकी प्रॉपर्टीज को अडेप्ट करने की. ओनली वी आर गिविंग, द ओनली वन थिंग विच आर गिविंग इज एल्गोरिथम. आफ्टर दैट द प्रोसेसिंग इज डन एंड फाइनली इट दे सी द कैटेगरीज. अलग अलग कैटेगरी में उसने डेटा को बांट दिया, different clusters बना दिए. These are basically clusters, that is these are the groups, different groups. Okay, so we will move ahead with reinforcement learning. Now reinforcement learning क्या होता है कि basically ऐसे situation जहाँ पे environment continuously change होता रहता है. environment change होता है, for example like self driven car है. So when self driven car is moving along the way, so it can face many situation, maybe the traffic jam, maybe the barricading. So उसके according उसको decision उस समय ही change करना पड़ता है. So the basically based on the environment, based on the situation the particular system is facing, it has to take the decision. That is basically reinforcement learning. So situation in which there is no labeled data, जहाँ पे कोई fixed data, कोई labeled data नहीं होता है, and situation keeps on changing, generating new types and new form of data is there. In these situations reinforcement learning is used. So this it is about taking a suitable action to maximize reward in a particular situation. So it is employed with various software. अब जो कार होती है उसमें क्या होता है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं and machine to find the best possible behavior or path it should take to the particular situation. तो कोई भी एक particular situation आ रही है, उस situation से कैसे cope up करना है, उस situation से हमें बाहर कैसे निकलना है. कुछ प्रॉब्लम आ रही है, जैसे सेल्फ ड्रिवन कार में अगर कहीं पे मीन्स आगे उसको पता चल रहा है ट्रैफिक जैम है तो कौन सा दूसरा रास्ता लेना है. सो द डिसीजन इट हैज टू मेक डिपेंडिंग ऑन द पर्टिकुलर सिचुएशन. सो रीइंफोर्समेंट लर्निंग डिफर्स फ्रॉम द सुपरवाइज लर्निंग. अब कहाँ पर डिफरेंस है, दैट supervise in way that supervised learning the training data has the answer key. So ट्रेनिंग उसमें क्या होता है, ट्रेनिंग डेटा भी होता है एंड आंसर की भी होती है. बट हियर वी डोंट हैव ट्रेनिंग डेटा, देयर इज नो लेवल डेटा, नो सॉल्यूशन, नो आंसर गिवन. इट हैज टू टेक डिसीजन ऑन इट्स ओन. ओके, तो रीइंफोर्समेंट एजेंट डिसाइड्स व्हाट इट हैज टू डू, व्हाट अंडर व्हाट सिचुएशन, व्हाट task it has to perform. So in the absence of training data set, it is bound to learn from its experience. Now फॉर एग्जाम्पल एक रियल लाइफ एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर आपका डॉग है, ओके, अगर वो कुछ भी चीज़ को काट देता है, मे बी रिमोट काट देता है, मे बी आपका कोई भी ऐसे डिवाइस काट देता है, तो आप उसको मारोगे तो नेक्स्ट टाइम ही विल नॉट रिपीट इट. और जब वो कोई अच्छा काम करता है, मे बी आपका न्यूज़पेपर लेकर आ रहा है, आप उसको एक आप उसको एक बिस्किट दोगे तो उसको पता चलेगा कि जो चीज़ से उसको रिवॉर्ड मिल रहा है तो इट विल कीप ऑन डूइंग दैट. तो बेस्ड ऑन द रिवॉर्ड इट विल कीप ऑन रिपीटिंग दैट. जहाँ पे उसको मारा जा रहा है वहाँ पे उसको समझ में आएगा कि इट शुड नॉट रिपीट दैट पर्टिकुलर थिंग. तो दिस इज व्हाट रीइंफोर्समेंट लर्निंग इज. यू कैन सी विद द हेल्प ऑफ in the diagram itself. Just a minute, you can see in the diagram, this is the environment, and in this environment the reward is, see, the action is taken according to the environment and the reward is given, and this is the agent. ओके, तो अगर एजेंट कुछ अच्छा काम कर रहा है तो उसको रिवॉर्ड मिलता है, नहीं काम करता है तो नो अप्रिसिएशन. सो द नेक्स्ट इज ट्रांसफर लर्निंग. ट्रांसफर लर्निंग इट रिफर्स टू द रीयूजिंग ऑफ द नॉलेज लर्न फ्रॉम वन टास्क टू अनदर. मीन्स अगर हमारे पास ऐसी कोई नॉलेज है किसी और टास्क में, उसको हम यूज़ कर रहे हैं कहीं और, किसी और जगह, तो दैट इज ट्रांसफर लर्निंग. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू नो हाउ टू राइड अ बाईसाइकिल, अगर आपको साइकिल चलानी आती है तो इट विल बी मोर ईजियर फॉर यू टू लर्न स्कूटर, और इट विल बी ईजियर फॉर यू टू लर्न बाइक.
ओके, सो आप अपने एक एक्सपीरियंस को यूज़ कर रहे हो दूसरे एक्सपीरियंस में, आप अपनी एक लर्निंग को यूज़ कर रहे हो दूसरी लर्निंग में. दैट इज बेसिकली ट्रांसफर लर्निंग इज. So once the AI has learned to identify the image of a dog or cat, it can continue building its knowledge even if we are not asking. So if we are not asking it to learn anything about cats and dogs. So basically learning, continuously learning, using its previous learning in another task and implementing it in second task. So you can see here in the diagram, this is the source task, learning and finally gaining the knowledge, and from this is the target task. ये previous means पुराने task को use करके हम नई learning evolve कर रहे हैं. This is what transfer learning is. So the last thing is Turing test. Turing test is basically the test which is involved to check whether the machine which we have developed has capability of being AI or not. Basically ये टेस्ट में अगर वो पास होते हैं कोई भी सिस्टम तो वो AI enabled है, नहीं तो नहीं है. Now how this test is conducted, you can see the diagram here. अब ये टेस्ट कैसे होता है, just a minute, you can see the diagram here. Three people are involved. The first one is this one, the player A, that is the machine, the system which जिसको हम बोल रहे हैं कि वो AI enabled है. Human responder, that is player B, जो इसके साथ प्ले करेगा, कंप्यूटर के साथ प्ले करेगा. एंड इंटेरोगेटर, दैट इज प्लेयर C. अब क्या होगा कि इट विल आस्क क्वेश्चन, दिस इंटेरोगेटर विल आस्क क्वेश्चन फ्रॉम द मशीन एज वेल एज फ्रॉम द ह्यूमन बीइंग. ठीक है, दोनों से क्वेश्चंस पूछा जाएगा और दोनों के आंसर को रिकॉर्ड करते जाएंगे. सो इफ दिस सिस्टम will make the correct determination in half or more runs, so in that case it will be considered as AI enabled. Okay, so this is the Turing test. अगर ये Turing test पास करती है machine, then only it will be considered as AI enabled machine. So that's all for today. So I hope you understood all the terminologies. If you like this video, please like and subscribe. Have a nice day. Thank you.